हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे अपने समानुपात और अनुपात का आगे का पार्ट। ठीक है ना। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक है। और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हो आप लोग वहाँ शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें जाके आप लोग देख लीजिए, तभी आपको आगे की वीडियो समझ में आएगी। ठीक है ना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये अपना चैनल है, आपका परिवार है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। आपको यहाँ मतलब जीके जीएस की क्लास, एमपी की क्लास और मैथ की क्लास तो वैसे ही प्रोवाइड की जा रही है, और एमपी जीके की भी क्लास प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपने वो क्लास नहीं देख रही हैं तो आप लोग उसे भी देखिए। ठीक है ना। वहाँ से शायद आपको उससे प्रॉफिट हो कुछ। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज हमारा किस टाइप पे हम लोग पढ़ेंगे? आज हम लोग का है अनुपात समानुपात पर आधारित। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या होता है अनुपात समानुपात और उसमें सिक्कों पर आधारित कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। तो यहाँ पे हमारा इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक थैले में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि ₹240 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हमको पैसे दिए हुए हैं जिनका ₹1 के कुछ सिक्के दिए हुए हैं, 50 पैसे के कुछ सिक्के दिए हैं, है ना। और कितने के दिए हुए हैं? 25 पैसे के, है ना। ये क्या दिए हुए हैं? हमको सिक्के दिए हुए हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है? सिक्कों का अनुपात। फिर क्या दिया है? इनका अनुपात दिया हुआ है। अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया है? 5, और इनके साथ एक क्या ले लेते हैं? चर राशि ले लेते हैं, वेरिएबल इसी को बोलते हैं। 5x, 6x और कितना हो जाएगा? 8x। ठीक है ना। ये हमको क्या दिया है? अनुपात दिया है। तो हम देख लेते हैं इसको। जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? ₹1। अब रुपए को तो हमको किसी में नहीं चेंज करना पड़ेगा। फिर आगे देख रहे हैं हम लोग कि कुल क्या दिया है उसमें? ₹240 दिए हैं। तो हम इन सब को भी किसमें चेंज कर लेंगे? रुपए में चेंज कर लेंगे। ठीक है। तो 50 पैसे को रुपए में चेंज करेंगे तो बटे क्या करना पड़ेगा? 100। फिर 25 पैसे को भी रुपए में चेंज करना पड़ेगा तो बटे क्या करना पड़ेगा? 100। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे ₹1 के जो सिक्के हैं उसमें कितना है? 5x। तो ₹1 के 5x प्लस, क्योंकि टोटल हम रुपए यहाँ निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 6x। तो 6x से गुणा, प्लस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 25x, मतलब 25 पैसे कितने सिक्के हैं? 8x। तब जाके हमारा टोटल मूल्य कितना हो जाता है? ₹240 हो जाता है। ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं इधर वाला भी रुपए में चेंज हो गया है और ये हमारा पहले से रुपए में ही है, मतलब दोनों साइड क्या हो गई हमारी इक्वेशन बराबर। सॉल्व करते हैं। 5x का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5x प्लस 50 से काटेंगे, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? इधर 3x प्लस इधर काटेंगे 25 से 4 बार में, 4 से काटेंगे इसको 2 बार में, यहाँ कितना आ जाएगा? 2x बराबर इधर कितना आ जाएगा? 240। नीचे तो कुछ बचा नहीं है, नीचे सब कट गया है। ठीक है। तो अब इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। 5, 3, 8, 2, 10x। 10x बराबर इधर कितना आ गया है हमारा? ₹240। ठीक है ना। अब देख रहे हैं जीरो से ये जीरो कट जाएगा। x बराबर कितना हमारे यहाँ पे बचा? 24, है ना। ये x हम यहाँ पे क्या माने थे? हमारे सिक्कों के ये अनुपात दिए हुए थे, है ना। तब आगे हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब ये ₹1 के सिक्कों की संख्या थी, ये मतलब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या थी, और ये क्या थी? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो निकाल लेते हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई है हमको? 8x, है ना। 8 दिया हुआ है, x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 24। गुणा कर देते हैं 8 चौको 32 की, 2 + 3, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, यानी 192 आ गया। क्या आ गया? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है। एक बार फिर हम लोग समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सिक्के दिए हुए हैं। तो सिक्के दिए हुए थे ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए हुए थे। ठीक है। फिर इनका अनुपात दिया है 5, 6, 8 के अनुपात। इनके साथ हम लोग एक चर राशि लगा लिए। ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमको कुल राशि दी हुई है वो कितनी दी हुई है? रुपए में दी है। तो हम इनको भी रुपए में चेंज कर लेंगे। तो ₹1 वो पहले से रुपए में है। फिर 50 पैसे को रुपए में चेंज करेंगे तो 50/100 कर देंगे, क्योंकि ₹1 में 100 पैसे होते हैं ना। तो 50/100 हो गया, तो ये भी रुपए में चेंज हो गया। 25 पैसे को भी हम लोग रुपए में चेंज किए तो 25/100 हो गया। फिर हम देख रहे हैं इसको साथ में हम लोग इनके कितने कितने सिक्के हैं। तो ₹1 के 5x सिक्के हैं, एक
50 पैसे के 6x सिक्के हैं और 25 पैसे के 8x सिक्के हैं। ठीक है, फिर सॉल्व कर लेंगे। इधर ये भी पूरा रुपए में चेंज हो गया और बराबर ये भी हमारा टोटल रुपए दिया हुआ है ना। अब सॉल्व करेंगे इसको, जब तो यहाँ बचेगा 5x, यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ कितना हो जाएगा 240। फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ जोड़ देते हैं तो 10x आ गया, इधर बराबर 240, 0 से 0 कट गया, x बराबर कितना आ गया हमारा 24। फिर आगे हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की कितनी है, 8x है, तो 8x, 8 तो हमको पहले दिया, x की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू कितनी आ गई 24, गुणा कर दी 192 सिक्के आ गए। अगर हमको 50 पैसे पूछा होता तो इसी तरह हम 50 पैसे की बता देते, 1 रुपए की पूछी होता तो 1 रुपए की बता देते। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपए है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है ना। फिर बोल रहा है कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है हमको, 1 रुपए दिया हुआ है, 1 रुपए का दिया हुआ है, 5 रुपए का दिया हुआ है और 10 रुपए का दिया हुआ है। ये सब पहले से हमारे इसमें इस बार किसमें है, रुपए में दिए हुए हैं ना, नोट दिए हुए हैं। फिर क्या बोल रहा है कुल धनराशि, कुल धनराशि हमको कितनी दी हुई है 640 रुपए। ठीक है, ये हमारी कुल धनराशि है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। मान लेते हैं यह नोटों की संख्या क्या है, यहाँ पे समान है प्रत्येक प्रकार की, तो ये भी x रहा होगा, ये भी x रहा होगा, ये भी x रहा होगा। ठीक है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है, नोटों की संख्या समान है तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट थे। तो बस हमको इसी की संख्या बताना है। कैसे सॉल्व करते थे, इसको रुपए में पहले चेंज करते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, जितने जितने नोटों की संख्या थी उतने गुणा कर देते, तब जाके हमारा टोटल क्या आ जाता था, रुपए आ जाता था। बस वहां भी यहाँ भी वही करेंगे। 1 रुपए के कितने नोट यहाँ पे है x, तो x से गुणा, प्लस 5 रुपए के कितने नोट है x। अब बोलेंगे यहाँ पे क्यों 100 को गुणा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यहाँ तो ये पहले से रुपए में है, इसलिए हम इनको नहीं चेंज करेंगे। फिर यहाँ पे 10x है तो 10 और 10 के भी कितने नोट है x नोट है। ठीक है ना, तो ये गुणा कर तब जाके हमारा कितना हो गया, ये 640 रुपए हो गया। ठीक है, अब आगे यहाँ पे 1 में x को गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, 5x आ जाएगा, प्लस यहाँ 10x आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा। 10, 5 1 6 और 10 कितना हो जाएगा 16x, बराबर इधर कितना आ जाएगा 64। 16 से काटेंगे 4 बार में 16 चौको 64, x बराबर कितना आ गया है 40। अब हमको उसके पास कुल मिलाकर कितने नोट हैं, तो कितने नोट थे 1 2 3, 3 नोट थे और एक बराबर कितना आ गया 40। तो हमको 3 उसके पास नोट थे टोटल, तो 3 निकालना पड़ेगा कुल नोट, है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 40, यानी 3 चौको 12, 120 नोट। उसके पास कितने टोटल नोट थे 120 नोट। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 5 पैसे तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं जिनमें कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य है ना। यहाँ पे फिर हमको क्या दिया हुआ है 1 रुपए दिया हुआ है और 50 पैसे दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 25 पैसे दिया हुआ है। ठीक है ना। फिर बोल रहा है वाले सिक्के हैं जिनका कुल संख्या, यहाँ पे सिक्कों की संख्या दी हुई है, हमको क्या दिया है सिक्कों की संख्या। हर बार हमको क्या दिया रहता था मूल, सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई है 175, है ना। यदि प्रत्येक ये रुपए नहीं है, संख्या है, ध्यान रखिएगा, है ना। 175 रुपए है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर हो तो थैले में कितने सिक्के हैं, है ना। तो पहले अब हम इनको प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का अनुपात जो दिया है वो क्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के क्या है बराबर अनुपात में। मान लेते ये भी x, ये भी x और ये भी x है। ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, ये 1 रुपए है तो 1 तो पहले से हो जाएगा, 1 गुणे x हो जाएगा। अब देख रहे हैं 50 पैसे के सिक्के हैं, यहाँ x तो दिया ही हुआ है ना। और इसके सिक्के कितने हैं 50 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 50 को रुपए में चेंज, 50 से कम 50, 50 दूनी तो 1/2 आ जाएगा। ये बटे का बटे है, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 1, उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
ठीक है। इसी तरह इसको करेंगे आगे। x सिक्के तो पहले से दिए हुए थे, समान सिक्के हैं। फिर अब कितने रुपए के सिक्के हैं? 25, 25/100 करेंगे यानी 1/4 आ जाएगा। यहाँ भी 1/4 करेंगे, ये बटे का बटा है, कहाँ चला जाएगा? ऊपर। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। बटे में कितना बचेगा? 1। 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ 4x आ गया। तब जाके हमारे सिक्कों की क्या आ गया है? संख्या। और बराबर इधर भी हमको क्या दिया हुआ है? सिक्कों की संख्या। क्या निकालेंगे हम लोग? है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्या है? सिक्कों की संख्या। ठीक है ना, संख्या सिक्कों की। और तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 2, 3 और ये 4, तो 4, 2, 6, 1, 7। यहाँ कितना आ गया है? 7x बराबर ये कितना हो जाएगा? 175, है ना। संख्या और मूल में आप लोग अंतर रखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या दिया था? हम लोग को संख्या दी थी, इसलिए हम ये क्या निकाले? संख्या। अगर ये मूल्य होता तो हम लोग फिर यहाँ पे क्या निकालते? मूल्य निकालते, ठीक है ना। सॉल्व कर रहे हैं, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना? 3, 7 पंचे 35, है ना, 5 बार गया। तो x बराबर कितना आ गया है? यहाँ पे 25 आ गया है हमारा। अब आगे क्या बोला था क्वेश्चन में हमको? तो मूल बराबर है, तो थैले में सिक्कों का कुल मूल्य है। तो थैले में हमको जो सिक्के दिए हैं उनका कुल मिलाकर मूल्य बताना है। तो अब कितने मूल्य हो जाएंगे सिक्के, है ना, यहाँ पे हम बता देंगे। यहाँ कितने थे? x थे और यहाँ भी x थे, तो कितने हो गए टोटल? 1, 2, 3, 3x हो जाएंगे। 3x 25 या 75 हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। एक थैले में 121 रुपए मूल्य के सिक्के 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के रूप में 1, 2, 3 अनुपात में है। तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है। थैले में 121 रुपए दिया हुआ है ना, और उसमें किस प्रकार के सिक्के हैं? 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, और कैसे हैं? 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है ना। फिर आगे देख रहे हैं, इनका इस बार क्या दिया है? 121 रुपए दिया हुआ हमको, है ना, ये ध्यान रखें, 121 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः है। यहाँ हम 1 रुपए है, अब इसके मान लेते हैं। फिर 50 पैसे, 50 को चेंज करेंगे, बटे 100 कर देंगे। 25 है तो बटे यहाँ भी 100 कर देंगे। और इनका अनुपात हमको क्या दिया हुआ है? 1 रुपए के मतलब एक अनुपात है, तो यानी x इनका अनुपात दिया हुआ था हमको 1, 2 और 3। यहाँ 1 रुपए के 1 सिक्के, फिर यहाँ 2x सिक्के, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3x सिक्के। 25 से काटेंगे 25, मतलब 50 से काटेंगे 50 दूनी 100, और फिर यहाँ भी काटेंगे 25 से कम, और 25 चौको हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, यहाँ x आ गया, प्लस यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ भी क्या बचेगा? x बचेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3x बटे 4 आ जाएगा, बराबर इधर क्या आ जाएगा? 121 रुपए, है ना, ये 121 रुपए, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे 4 बचा है, तो 4 का यहाँ भी गुणा हो जाएगा। जब क्या लेंगे? इनके एलसीएम, तो एलसीएम का जो अंश होता है वहाँ गुणा हो जाता है, ठीक है ना। इनके बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लिए, 1 से 4 को काटेंगे 4 ही आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया? 4x, और ये 4 से ये 4 कट गया, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 3x बटे में 4x तो एलसीएम लिए थे, वो बचा हुआ है 4 बस, है ना, बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 121। सॉल्व करें, 4, 4, 8, 8, 3, 11, कितना आ गया है? यहाँ पे आगे देख रहे हैं तो 11x बटे 4 आ गया, बराबर कितना आ गया है? 121। 11 से काटेंगे 11 बार जाएगा 121, तो x बराबर यहाँ पे देख रहे हैं तो कितना है? 4 इधर बटे में होगा, जाएगा क्या करें? गुणा, तो 11 चौको 44, ठीक है ना। ये आ गया हमारी x की वैल्यू। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रकार 1, 2, 3, है ना, ये दिया हुआ था, सिक्कों की संख्या दी हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये 44 आ जाएगा, इनमें x मान लेते हैं, और ये कितना आ जाएगा? 44 दूनी कितना हो जाएगा? 88। फिर 4 से गुणा करें, 3 से 3 चौको 12 की 2, हासिल आई 1, 3 चौको 12, 1, 13, यानी 132। तो कितना आ गया? 144, 88 और 32। ये क्या आ गया? हमारे सिक्कों की संख्या आ गई है, ठीक है ना। तो चलिए फिर से एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे हमको क्या दिया था? 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए थे, है ना। तो 1 रुपए है, इसको हम रुपए पहले से दिया है, नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ हमको सिक्कों का कुल क्या दिया हुआ है? मूल्य दिया हुआ है, रुपए में दिया, तो इसको भी हम लोग रुपए में चेंज कर लेंगे, इसको भी रुपए में चेंज कर लेंगे। फिर देख रहे हैं इनका
हमको क्या दिए, संख्या दिए 1 2 3 के अनुपात में दिया है। तो सिक्कों की संख्या कुल हम लोग रुपए कैसे निकालते हैं, जितने सिक्के होते हैं उसमें जितने प्रकार के सिक्के होते हैं उनका गुणा कर देते हैं। जैसे हमारे पास 2 रुपए के 5 सिक्के हैं, तब जाके हमारे पास 10 रुपए हो रहा है ना। तो 2 को क्या करेंगे, 5 में गुणा करेंगे, तब तो 10 रुपए होगा ना। तो इसी तरह हम देख रहे हैं 1 रुपए के हमारे पास कितने सिक्के थे, x सिक्के थे। इसी तरह हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे 50 पैसे हैं उसके सिक्के कितने दिए थे, 2x सिक्के थे, इसलिए हम लोग 2x का गुणा कर दिए। फिर 25 पैसे कितने सिक्के थे, 3x थे, हम लोग 3x का गुणा कर दिए। सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो जाके हमारे इधर 121 इधर काट दिए, तो x बराबर हमारा क्या आ गया है, 44 आ गया है ना। फिर यहाँ पे हमको सिक्कों की संख्या पूछा था तो वैल्यू पुट कर दिए तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। पांचवा नंबर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8 4 3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, यहाँ पे हमको फिर से दिया है, क्या दिया है, 1 रुपए दिया है, फिर क्या दिया हुआ है, 50 पैसे दिया हुआ है, फिर क्या दिया है, 25 पैसे दिए हुए। फिर क्या दिया है हमको, 280 सिक्के दिया है ना, मूल्य नहीं दिया है, क्या दिया है, सिक्के दिया है। और ये सिक्के के मूल्य, यहाँ पे क्या हमको अनुपात किसका दिया है, सिक्के के मूल्य क्या दिया हुआ है, सिक्के का मूल्य किस अनुपात में है, 8 4 और 3 के अनुपात में है ना, ये अनुपात इनका दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो इसे सॉल्व कर लेंगे, बटे 100 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व करने के बाद आगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 8x क्या दिया हुआ था, हमको मूल्य दिया है। फिर ये क्या दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है। अब ये हमारे क्या दिया हुआ था, सिक्के का मूल्य दिया है, सिक्कों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1/4 आएगा। इसका ऊपर ये बटे का बट्टा ऊपर जाएगा, गुणा कर लेगा, ये भी गुणा कर लेगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8x, यहाँ भी आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, 4 तिहाई 12x आ जाएगा। तब जाके हमारे कितने सिक्के हो गए, ये हम क्या निकाल लिए हैं, सिक्कों की संख्या, सिक्के आ गए हमारे, है ना। ये क्या दिया था हमको, मूल्य दिया था, है ना। ठीक है, लिए 8 8 12 8 20 और 20 8 कितना हो गया है, 28 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 280। 28 से हम लोग 28 को काट दिए, कितना बचे यहाँ 10। x बराबर कितना हो जाएगा 10। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 8 है ना। ये यहाँ पे आ गया हमारा 8, क्योंकि ये तो मूल्य दिया हुआ था, यहाँ से हम लोग नहीं निकालेंगे, आप लोग यहाँ से नहीं, ये हमारा मूल था। सिक्कों की संख्या कौन सी आ गई है, ये है ना, ये संख्या आ गई है। तो यहाँ पे हमारे कितना आ गया है, 50 पैसे के सिक्के 8x, तो कितना हो जाएगा, 50 पैसे के सिक्के 8x है, तो सॉल्व कर लेंगे, तो 8 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 80। ठीक है ना, ये हमारा क्या आ गया है, आंसर। ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया हुआ है, एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के 1 2 3 के अनुपात में हैं। अगर कुल मान 30 रुपए हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या है। ठीक है ना, यहाँ पे हमको दिया है 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे, क्या दिए हुए हैं, सिक्के दिए हैं। सिक्के का अनुपात यहाँ पे दिया है इस बार 1 2 और 3 अनुपात दिया हुआ है ना। अगर कुल मूल्य 30 रुपए है, अब यहाँ पे मूल्य भी दिया है इस बार हमको, मूल्य कितना दिया है, 30 रुपए दिया हुआ है। ठीक है ना, फिर आगे क्या बोल रहे हैं, सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है यहाँ पे, है ना। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहले तो इनको रुपए में चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिया है, मूल्य दिया है जो कि रुपए में दिया है। तो यहाँ 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। अब ये क्या आ गया है, हमारा रुपए आ गया है, और सिक्के कितने कितने दिए हुए थे, 1 2 3 के अनुपात में। तो यहाँ पे सिक्के हमारे जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है ना, तो यहाँ x/4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा,
दो से काट देंगे, 2 पंचे 10 है ना, यानी कि यहाँ पे x बटे 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x बटे 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तब जाके हमारा कितना रुपए हो रहा है, 30 रुपए हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ भी 30 कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4, 5 और 20 का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम ले रहे हैं। तो 4 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, 20 से काटेंगे 1 बार, ठीक है ना। 20 से 20 कट गया, तो यहाँ देख रहे हैं कितना आया 5x, यहाँ कितना आया x, हाँ x आया, यहाँ पे कितना आया है 20x। तब जाके यहाँ पे बटे में कितना आ गया है 20, और इधर कितना आ गया है 30, ये 3x, ठीक है। तो देख रहे हैं 5 4 9 और 9 3 कितना आ गया है 12x। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहीं पे कर लेते हैं। 12x बटे कितना आ गया है 20 बराबर क्या कितना हो जाएगा 30। काट देते हैं 4 से, 4 पंजे 4 3 12, और 3 से काटेंगे यहाँ पे 10, और x बराबर यहाँ कितना आ गया है 50। अब यहाँ पहला कितना आ जाएगा 50, तो दूसरा कितना आ जाएगा 100, और कितना आ जाएगा 150। ये हमारे सिक्कों की संख्या आ गई अलग अलग, ठीक है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने। नंबर दिया हुआ है, एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट के मूल्य वर्ग में 480 रुपए हैं, तो नोटों की संख्या समान है, उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है ना। यहाँ हम देख रहे हैं कितने रुपए है, पहले तो 1 रुपए है, फिर उसके बाद 5 रुपए है, और उसके बाद 10 रुपए है। यहाँ पे सब रुपए में है ना, और कुल रुपए भी हमको कितना दिया है 480 रुपए है ना, ये भी रुपए दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है ना। तो मान लेते हैं नोटों की संख्या कितनी है x रुपए, ये x है, ये भी x है, ये भी x है। कैसे निकालते हैं, 1 रुपए के मूल्य निकालेंगे है ना। तो 1 रुपए के x नोट प्लस 5 रुपए के भी x नोट है, प्लस कितना हो जाएगा 10 रुपए के भी x नोट, तब जाके कितना हो गया है 480 रुपए। यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 5x आ जाएगा, यहाँ 10x आ जाएगा, बराबर 480 हो जाएगा। 10 5 15 और 1 16, यहाँ पे कितना आ गया है 16x, और बराबर इधर कितना आ जाएगा 480। काट देते हैं 16 से, 16 तिया 48, यानी x बराबर कितना आ गया है 30। अब हमको यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में नोटों की कुल संख्या कितनी थी। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 कितने नोट है, नोटों की संख्या क्योंकि समान है, तो कितने 1 रुपए के भी x नोट है, 5 रुपए के भी x नोट है, और 10 रुपए के भी x नोट है। कितने हो गए 1 2 3, यहाँ पे 3x निकालना पड़ेगा। तो 3 गुणे 30, तो 3 तिहाई 9, यानी 90 नोट हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। और आज के अंतिम क्वेश्चन में, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा। यहाँ पे दिया है 225 रुपए की एक राशि 1 रुपए 50 पैसे 25 के सिक्के के रूप में है, उनकी संख्या उसी क्रम में 8 5 3 के अनुपात में है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। यहाँ पे हमको क्या दिया है, टोटल रुपए दिया है, कितना दिया है 225 रुपए की राशि दी हुई है। अब यहाँ हमको नोट भी दिए, मतलब 1 रुपए का है हमारी राशि, सिक्के 50 पैसे के हैं और कितने हैं 25 पैसे के हैं। ये पैसे इनको बटे में 100 करके चेंज कर लेंगे, 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, 1/2, इसको काटेंगे 1/4 आ जाएगा है ना। यही यहाँ पे 1/2 आ गया है, और यहाँ पे कितना आ गया है 1/4। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, सिक्कों के रूप में है, उनकी संख्याएं उसी क्रम में है, 8 5 3 के अनुपात में। अब इनकी संख्या दिया हुआ है हमको, ये 8x है, ये कितना है 5x है, और ये कितना है 3x है, ठीक है ना। सबको जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 225 के बराबर। यहाँ कितना आ गया है 8x प्लस 5x/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3x/4 आ जाएगा, यहाँ 225 आ जाएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, और एलसीएम का हर में क्या करते हैं गुणा करते हैं, ठीक है ना अंश में। तो कर लेते हैं 8 चौको 32x प्लस 2 से 2 बार, तो यहाँ 10x प्लस 4 से 4 कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा 3x बटे में एलसीएम जो लेते हैं वही संख्या आ जाएगी। तो एलसीएम कितना लिए थे 4 है ना, तो 4 आ जाएगा।
बराबर 225 हो गया। जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, 33, 34, 35, 35 10 45, कितना आ गया है 45x/4 बराबर इधर क्या आ जाएगा 225 से, तो 5 नाम 45, ठीक है ना। 5 से काट देंगे, 5 को 20, पचम 25, 9 से फिर काटेंगे, 5 बार में ही जाएगा और x बराबर ये 4 बटे में उधर जाएगा, क्या करेगा पूरा 4 पंचे 20, x बराबर क्या आ गया हमारा 20 आ गया। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है ना, यानी कि 1 रुपए के सिक्कों की हमको संख्या बताना है। तो यहाँ पे हमको ये क्या दिया हुआ था, सिक्कों की संख्या तो दिया हुआ था ना कि 8, 5, 3 के अनुपात में है। तो हमारे 1 रुपए कितने सिक्के हैं 8, तो निकाल लेते हैं। 1 रुपए बराबर कितने हैं 8x, तो 8 गुणे क्या हो जाएगा 20, यानी 8 दूनी 16, 160 है ना। तो ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, ये हमको दिया था 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए थे, जिनका टोटल मूल्य कितना दिया था 225 रुपए दिया था। फिर उनकी सिक्कों की संख्या हमको दी थी 8x, 1 रुपए के 8x सिक्के थे तो गुणा कर दिए। फिर 50 पैसे के 5x सिक्के दिए थे तो 5x से गुणा कर दिए। फिर हमारा जो 25 पैसे के सिक्के थे उनके 3x दिए थे, ठीक है। तो उनका सबका मूल्य कितना दिया है 225 रुपए दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, हम लोग अब आगे सॉल्व करेंगे। इसमें देख रहे हैं जो कटा काट दिए हैं, फिर हर में जो बचा उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम के अंश में क्या करते हैं गुणा करते हैं। कर दिए हम लोग, फिर जाके सॉल्व किए तो हमारा ये यहाँ पे x की वैल्यू जाके कितनी आ गई है 20 आ गई है। फिर हमको पूछा क्या था, ये हमारी संख्या दी हुई है, क्या दिया हुआ है संख्या, है ना, सिक्कों की संख्या दिया था। अगर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा है 8x, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 8x है, 8x की वैल्यू रख दी 160 आ गई, ठीक है ना। अगर इसी तरह 50 पैसे की पूछा होता तो 50 पैसे के कितने आ गए हैं हमारे यहाँ पे दिया हुआ था, हम लोग सॉल्व किए थे तो 5x दिया हुआ था। अगर इसका पूछता 25 पैसे की तो यहाँ कितना दिया था 3x दिया था। तो ऐसे हम लोग सभी का निकाल सकते थे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और जितने भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप है उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे पार्ट जो अगला पार्ट जो कुछ बचा हुआ है उसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए